बड़ी खबर यूएस ईरान को लेकर अरागची ने बड़ा बयान जारी किया है। यूएस के साथ ईरान की डील जल्द ही सील होगी। इसको लेकर अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं अब्बास अरागची के पोस्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट किया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी पोस्ट सामने आए हैं। पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव अब शायद अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर अंतिम बातचीत नहीं होगी। पहले अंतरिम समझौते को लागू किया जाएगा और उसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर अगला चरण शुरू होगा। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्बास अरागची के इस पोस्ट को बहुत सकारात्मक बताते हुए रीपोस्ट किया है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट देखने को मिला है, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अंतिम शांति समझौते का अंतिम टेक्स्ट तैयार हो चुका है। संभावित डील में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने, अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत, लेबनान में संघर्ष खत्म करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत जैसे बड़े मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। इससे पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल सकती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण को स्वीकार करे, जबकि ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी खींचतान के बीच अब दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि जब तक प्रस्तावित अंतरिम समझौता जमीन पर लागू नहीं हो जाता, तब तक परमाणु वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उनके बयान को इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। क्योंकि पहली बार ईरान ने साफ तौर पर चरणबद्ध प्रक्रिया की बात की है। अरागची के मुताबिक इस अंतरिम समझौते में केवल परमाणु मुद्दा ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय तनाव कम करने के कई पहलू शामिल हो सकते हैं। इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सामान्य आवाजाही बहाल करना और कई मोर्चों पर चल रहे संघर्षों को कम करने की कोशिश भी शामिल है। तो साफ समझें तो मामला सिर्फ एक दूसरे पर हमले रोकने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील देने और लेबनान में संघर्ष रोकने और इसी के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नई बातचीत जैसे बड़े मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अरागची के पोस्ट को रिपोस्ट करना भी सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह पूरा घटनाक्रम तेजी से वायरल हो रहा है और अब सवाल है, क्या सच में पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक जंग खत्म होने जा रही है? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बड़ा दावा किया है। उनके पोस्ट की बात करें तो उन्हें पोस्ट करते हुए कहा कि शांति समझौते का अंतिम टेक्स्ट तैयार हो चुका है और पाकिस्तान अब दोनों पक्षों के साथ मिलकर अगले कदमों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें इस समझौते को बिगाड़ने के लिए गलत सूचनाएं फैला रही हैं, लेकिन इसके बावजूद शांति अब पहले से कई ज्यादा करीब है। देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका अचानक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, अहम हो गई है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अब जब शहबाज शरीफ खुलकर कह रहे हैं कि अंतिम टेक्स्ट तैयार हो चुका है, तो इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस्लामाबाद ने पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाई है। एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ये भूमिका उसे मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया की राजनीति में नई अहमियत दिला सकती है, खासकर ऐसे समय में जब खाड़ी देशों और पश्चिम शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जारी है। वहीं पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया को लेकर हो रही है। ट्रंप ने अरागची के पोस्ट को रिपोस्ट किया। अमेरिकी राजनीति और कूटनीति में ट्रंप की इस प्रतिक्रिया को एक तरह का अप्रत्यक्ष समर्थन माना जा रहा है। ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान के साथ बहुत बड़ी सेटलमेंट कर ली है और अगले कुछ दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि पर्दे के पीछे महीनों से चल रही वार्ता आखिरकार निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री
अब्बास अरागची के अनुसार समझौता फाइनल होने के बाद इसे दोनों देशों में डिजिटल तरीके से साइन किया जाएगा। इसके बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे। इसके बाद 60 दिनों के भीतर बातचीत का दूसरा स्टेज शुरू होगा। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों को हटाने और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को सिर्फ ईरान की जमीन पर ही कम किया जाएगा। ईरान ने यह भी दावा किया है कि संभावित एमओयू में लेबनान को लेकर भी बड़े प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत इजरायल को कब्जे वाले क्षेत्र से पीछे हटना पड़ सकता है और हिजबुल्लाह को लेकर भी नई सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि प्रस्तावित समझौते में डील में लेबनान शामिल है। यानी ये सिर्फ एक अमेरिका और ईरान की डील नहीं है, इसका असर पूरे पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ सकता है। अगर ये समझौता लागू होता है तो इजरायल, लेबनान, खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के कई समीकरण बदल सकते हैं। इस पूरे समझौते का सबसे अहम हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को माना जाता है। अरागची ने कहा कि संभावित समझौते के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा और अमेरिका की ओर से लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि हॉर्मुज का प्रबंधन युद्ध से पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, अलग रहेगा। ईरान अपनी संप्रभुता और सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप एक नया कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन सेवा शुल्क लेना उचित होगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर सीधे तौर पर असर पड़ता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, जैसा आए दिन हम अपने देश में भी देखते आ रहे हैं। ऐसे में अगर इस मार्ग पर स्थिरता लौटती है तो इसका फायदा वैश्विक बाजार में भी देखने को मिल सकता है। अरागची ने भी दोहराया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ईरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा, लेकिन युद्ध से पहले जैसी व्यवस्था अब नहीं होगी। इस बयान को क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में संभावित बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि दस्तावेज में अभी बदलाव संभव है और बातचीत जारी है। यानी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। इसी बीच एक और खबर है, ईरान को आर्थिक मोर्चे पर भी राहत मिलने की खबर ये सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के फ्रीज किए गए करीब 10 अरब डॉलर को चरणबद्ध तरीके से जारी करने का फैसला किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पहली किस्त के रूप में लगभग 3 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि यूएई क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं ईरान भी अन्य खाड़ी देशों से इसी तरह के सहयोग की उम्मीद कर रहा है। अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के अरबों डॉलर कई देशों में फंसे हुए हैं। ईरान का दावा है कि तेल और इसी के साथ साथ गैस निर्यात के बदले उसके करीब 24 अरब डॉलर विदेशों में अटके हुए हैं। इसलिए अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी संभावित डील में इन पैसों को वापस हासिल करना ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है, क्या अमेरिका और इसी के साथ साथ ईरान इस अंतरिम समझौते को अंतिम रूप दे पाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव नहीं होगा, बल्कि मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट की राजनीति, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समीकरणों पर भी इसका पूरा असर देखने को मिल सकता है, बड़ा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल संकेत सकारात्मक है, लेकिन समझौते की राह अभी पूरी तरह आसान बिल्कुल भी नहीं है। कई मुद्दों पर सहमति बनाना बाकी है और अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली हर बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।